सीताराम सादर प्रणाम आप सभी को। मॉर्निंग करंट फीलिंग, अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार 7 बार लें, उनके फेस को विजुलाइज करें, फिर इस रीडिंग को देखें एंड यूनिवर्स का ध्यान जरूर एक बार किया करें, फिर रीडिंग को देखना शुरू करें। चलिए देख लेते हैं आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की। आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है, क्या फील कर रहे हैं, एनर्जी डिस्टर्ब है, अच्छी है, नेचुरल है, कैसी एनर्जी है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स कनेक्ट करें इस रीडिंग से एंड बता दीजिए इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है। इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है। यूनिवर्स क्या है इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स गाइड करें एंड बताएं। प्लीज प्लीज देख लेते हैं आखिर किस एनर्जी में है मालिक आपके। मालिक हैं आपकी या मालकिनी है आपकी। जस्ट ब्रीथ। अच्छा जी, सोलर प्लेक्सस चक्र इनका एक्टिवेट हो रहा है। थर्ड आई चक्र, इंट्यूशन को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इनको कुछ इंट्यूशन आ रही है आपको लेकर के, मॉर्निंग में कुछ इंट्यूशन आ रही है। यानी कि सीधा सीधा मैं कहूँ माय डियर आप हो, आपके पार्टनर नहीं है मेरे लिए, है ना। माय डियर मतलब आपकी एक वाइब्रेशन है ना, क्योंकि देखो आप नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में है, ब्रेकअप है, कुछ भी है, पार्टनर से बातचीत नहीं हो सकता है ना। तो आप इनको याद करते हो, एक वाइब्रेशन को क्रिएट करते हो आप, मिसिंग एनर्जी को क्रिएट करते हो आप, है ना। बहुत मिस करते हो आप इनको, पास्ट को याद करते हो आप। तो आपकी कहीं ना कहीं जो आपकी वाइब्रेशन है वो इनको आज कनेक्ट हुई है मॉर्निंग की करंट एनर्जी में। आपके वाइब्रेशन ने कनेक्ट किया है इनसे और इन्होंने बहुत हद तक आज महसूस किया है आपकी एनर्जी को, कि आप इनको याद कर रहे हैं, आप इन्हें याद कर रहे हैं। ये एनर्जी है इनकी मॉर्निंग की। तो इनको एक इंट्यूशन आई है, इंट्यूशन कि कहीं वो मुझे याद कर रही है या कहीं वो मुझे याद कर रहा है। शायद मुझसे कनेक्ट करना चाहती है, शायद मुझसे बातें करना चाहता है ना। और ये क्या कर रहे हैं अभी, इनकी एनर्जी में हुआ क्या है। आज मॉर्निंग की एनर्जी इनकी डिस्टर्ब रही है क्योंकि आपकी याद आई है, आपकी वाइब्रेशन फील हुई है। और अगर आपकी वाइब्रेशन फील हुई है और हुई होगी तो सीधी सी बात है, माइंड डिस्टर्ब हुआ होगा। पास्ट में ये भी गया होगा या ये भी गया होगी, चाहे इसी ने इस रिलेशन को खत्म किया, नो कांटेक्ट दिया, ब्रेकअप दिया। इनका ना सोलर प्लेक्सस चक्र वो एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। यहाँ थर्ड आई चक्र का भी कार्ड आया हुआ है, वो इनबैलेंस है, लेकिन अपने इंट्यूशन को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है ना। एंड सुबह में ना इन्होंने थोड़ा मेडिटेशन किया है, कहीं बाहर घर से निकले हैं, चाहे अपने टेरेस पर इन्होंने थोड़ा सा वॉक किया हो या बाहर पार्क वगैरह गए हो। मॉर्निंग की एनर्जी ऐसी है क्योंकि मतलब इनका आज ऐसा हुआ है, मॉर्निंग में उठते इनका दम घुटा है घर के अंदर, जैसे इनको ना अच्छा फील नहीं हो रहा था, एनर्जी बहुत डिस्टर्ब थी। तो ये आज मॉर्निंग में ही घर से निकले हैं, थोड़ा सा भाई कहीं बाहर टहले हैं, घूमे या फिर अपने टेरेस तक ही गया हो। एंड ये इस वक्त में इस फेस में अपनी हीलिंग कर रहे हैं। ये हील होना चाहता है या चाहती है, चाहे ये मेल है या फीमेल है। इसीलिए इसने सुबह ये कुछ एक्टिविटी की है क्योंकि अब आपकी याद आई है। क्योंकि देखो आप याद कर रहे हो, जब हम किसी को याद कर रहे होते हैं ना, आप ये मत सोचो कि आप किसी को याद कर रहे हो और उसको फील ही नहीं हो रहा होगा, उसको एहसास नहीं होगा। सबको सब कुछ पता चलता है, वाइब्रेशन काम करती है। जो लोग वाइब्रेशन को मानते हैं, फील करते हैं, फील करना आना चाहिए। वाइब्रेशन है ना, कनेक्ट करती है। आप बताओ पुराने जमाने में टेलीफोन कहाँ होता था, मोबाइल कहाँ होते थे, क्या होता था। पुराने जमाने में एक अंतरदेशी का लिफाफा आता था, अंतरदेशी पर हम खत लिखा करते थे, यानी कि पत्र लिखते थे ना, ऐसा होता था। उस जमाने में फोन कहाँ था, नहीं था ना, था या नहीं था ये बताओ। अब बताओ उस जमाने में भी एक दूसरे को याद करता था, उसको महसूस करता था। और क्या कहते थे किसी को, आज भी जो पुराने लोग होंगे, कनेक्ट होंगे प्राचीन समय से, एंड जैसे हमारे घर के दादा दादी हो गए, नाना नानी हो गए हमारे, है ना। हम जैसे कि खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, कुछ ऐसा कर रहे हैं और हमें एकदम से हिचक सी लगती है, तो कहते हैं ना कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, कोई तुम्हें बहुत याद कर रहा है, किसी ने तुम्हें याद किया है। तो भैया पिछले जमाने में
टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, इन सब चीजों का जमाना नहीं था। एक अंतर्देशीय आती थी, वो पत्र उस पर लिखा जाता था और हम अपने दिल की बात लिखते थे। लिखकर फिर उसको हम क्या करते थे, बड़ा अच्छा तो उसको बोलते थे भाई, क्या बोलते थे, लेटर बॉक्स, जो लाल कलर का एक डब्बा होता था इतना लंबा सा, उसमें हम लोग डाल देते थे। फिर डाकिया आके उसको ले जाता था और फिर उसको कहीं और पहुंचाया जाता था। इस तरीके से लोग बातें करते थे, है ना, इस तरीके से लोग बातें करते थे। तो यही कुछ इस तरीके की ये फीलिंग है। मतलब यहाँ नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, बात नहीं हो रही है यहाँ आपसे, है ना, लेकिन एक मन मन से बात कर रहा है, एक दिल दिल से बात कर रहा है, एक सोल सोल से बात कर रही है। कुछ ऐसा हुआ सुबह इनके साथ, और सुबह की एनर्जी ऐसी है और बहुत परेशान, बहुत परेशान। मतलब इनका मन इतना बेचैन हुआ होगा ना सुबह कि इनकी ना सुबह की नींद भी बहुत जल्दी आज खुली होगी, बहुत जल्दी बेचैनी हो रही है इनको आज ये पार्टनर आपके बहुत बेचैन हैं, बहुत ज्यादा। ये चाहे मेल है, ये चाहे फीमेल है, ये आपको ना दिल की हकीकत बयां करना चाहते हैं, अपने ट्रू कलर दिखाना चाहते हैं आपको कि इनके दिल में क्या है, ये आपसे क्या चाहते हैं, क्या इच्छाएं हैं, कितनी फीलिंग है, वो बताने की चाहत है, पर ये नहीं कर पा रहा आपसे कनेक्ट। नो, इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना आपको खो दिया है। सॉर्ड्स का कार्ड आ गया है कि इन्होंने ना 5 नंबर की एनर्जी है, 5 नंबर की एनर्जी बदलाव का होता है, चेंज का। इनको ऐसा लग रहा है कि ये आपको खो चुके हैं पूरी तरीके से। सुबह की मॉर्निंग की एनर्जी ये है इनकी। इनको ऐसा लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया इस रिलेशन में, अब कुछ बचा नहीं है और कुछ हो भी नहीं सकता है। कुछ इस तरीके की फीलिंग है, इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो भी नहीं सकता। बहुत नेगेटिव हो रहे हैं भाई, स्ट्रक हो रखे हैं, मतलब एक ही सिचुएशन में रुके हुए हैं क्योंकि दिमाग काम नहीं कर रहा है। देखो अपनी फीलिंग आपसे शेयर करना चाहते हैं, शेयर का लव का कार्ड आ गया। ये चाहते हैं ये अपने दिल की फीलिंग, अपने दिल की अनकही बातें आप तक पहुंचाएं। चाहते हैं कि किसी तरीके से आप तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए। क्यों नहीं उसको पता चल रहा, उसको क्यों नहीं एहसास हो रहा, इस तरीके की फीलिंग हो रही है, इस तरीके की फीलिंग हो रही है। हो सकता है ये रीडिंग सभी के लिए ना भी हो क्योंकि रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप लोग अपने हिसाब से रीडिंग लें, अपनी बुद्धि विवेक से रीडिंग को मैच किया करें क्योंकि ये रीडिंग जनरल है, ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। एक डिस्क्लेमर है मेरी तरफ से, है ना, क्योंकि कमेंट्स में सबके पढ़ती हूँ किस तरीके के कमेंट्स आते हैं। मतलब एक ना इनको ऐसा लग रहा है कि अब मैं थक गया हूं और अब मैं कुछ कर नहीं सकता इस रिलेशन में, और ये पार्टनर ना आपको मैनिफेस्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपको भी इनकी याद आ रही है, मन कर रहा है कि बातें हो जाए, मुलाकातें हो जाए, बहुत याद कर रहे हो आप इस 10 दिन के अंदर या 7 दिन की एनर्जी में, या फिर कल से ही ऐसा आपको फील हो रहा है, आपको याद बहुत आ रही है, तो उसका कारण है क्योंकि ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है जाने और अनजाने। ठीक है, ये देखो अब ये थक गया है, ये हार गया है। ये मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अब इनको लग रहा है कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता, खत्म कर दिया मैंने सब कुछ, चीजें ठीक नहीं हो सकती हैं। अब अगर मैं जाऊंगा भी ना तो भी वो बात नहीं है इस रिलेशन में। ये इनकी थॉट है मॉर्निंग की, ये एनर्जी इस एनर्जी में है ये, और ये ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और आपको भी ना बहुत याद आ रही होगी, आपका थोड़ा मन डिस्टर्ब हो रहा होगा। 1-2 दिन से ना आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा होगा कि आपका ना मन नहीं लग रहा होगा, आप बेचैन हो रहे होगे इसके लिए। चाहे ये मेल पार्टनर है आपका, चाहे ये कोई फीमेल ही क्यों ना हो, आपको मतलब ना ऐसा हो रहा है ना कि बस मैं मिल लूं एक बार, बस मेरी बात ही हो जाए एंड मैं इसकी आवाज को सुन लूं। अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो ये आपकी रीडिंग है। देखो जैसे मुझे एनर्जी आएगी ना मैं वैसे ही गाइड करूंगी, आपको भ्रमित नहीं करूंगी, ठीक है ना। चलिए और देख लेते हैं इनकी आज मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। आज आपके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या रही है आपके लिए, और अभी क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। ये रीडिंग जनरल है, ये रीडिंग कलेक्टिव है, ये रीडिंग टाइमलेस है। आप आज देखो, 6 महीने बाद देखो, 10 दिन बाद देखो, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। एंड मेरा जितना भी कंटेंट आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से, इंस्टा के माध्यम से, तो मेरी सभी रीडिंग आप जहां भी कहीं देख रहे हैं टाइमलेस होती है।
मतलब आप कभी भी देखोगे मेरा कोई भी कंटेंट आपसे रेजोनेट होगा ही होगा। आप ओल्ड वीडियोस भी देखेंगे तो उसमें भी कोई ना कोई आपके पार्टनर के मैसेजेस होंगे आपके लिए, तो आप किसी को भी चेकआउट कर सकते हैं। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बता दीजिए इनके पार्टनर की मॉर्निंग गट फीलिंग क्या है यूनिवर्स। प्लीज डिवाइन कनेक्ट करें इस डेक से और बता दीजिए जो भी मेरे व्यूअर कनेक्टेड हैं, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग बताइए डिवाइन। इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग। डिस्टर्ब तो बहुत है भाई, डेक बता रहा है डिस्टर्ब बहुत है। 6 ऑफ पेंटिकल, ये ना अब आपको वो चीजें दिखाना चाहते हैं जो इसकी सच्ची फीलिंग है, जो इसके दिल में भावनाएं आपको लेकर के सच्ची है ना, जो इसने छुपाई हैं, जो इसने दबाई ही हुई हैं आपसे। ये पार्टनर से आप नो कांटेक्ट में हो सकते हो, इस पार्टनर से आप सेपरेशन में हो सकते हो, इसमें कोई थर्ड पार्टी कभी रही होगी, ऐसा भी कुछ हो सकता है इस रिलेशन के अंदर। तो ये ना अब आपको मतलब एक झूठ पे रिश्ते को नहीं टिकाना चाहता, ठीक है ना। एंड अब ये पूरी तरीके से मैच्योरिटी लेकर के आएंगे इस रिलेशन में। हाँ जी, ये पूरी तरीके से आपको अपनाएंगे और अपना मतलब ना अपना दिल खोल के रख देगा ये आपके पास, अगर ये आपसे कनेक्ट हुआ तो। ये आपका पार्टनर, ये चाहे मेल है या फिर ये फीमेल है, ये अब अपना दिल ओपन करने वाले हैं आपकी तरफ एंड पूरी सच्चाई से आपको अपनाने की कोशिश भी है, कोशिश क्या चाहत है, और एक फेयर लव, एक सच्चा प्यार आपको देना चाहते हैं। ये इनकी चाहत है, मतलब कोई झूठ नहीं, कोई छल नहीं, कोई भी फरेब नहीं। देखो एक व्यक्ति बढ़ रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, ये बढ़ना चाहते हैं आपकी तरफ, ये इनकी सच्ची भावनाएं हैं। प्योर लव मतलब अब ये आए तो कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, कोई फरेब नहीं होगा आपके साथ, धोखा नहीं होगा आपके साथ। अगर ये पार्टनर आता है आपकी लाइफ में, तो अगर ये रिटर्न करते हैं तो प्लीज यूनिवर्स डिवाइन एंजल प्लीज कनेक्ट करें इस रीडिंग से एंड मुझे बताएं इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है। इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताएं प्लीज। 5 ऑफ पेंटिकल, ये रिलेशनशिप पास्ट में बहुत डिस्टर्ब रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आ गया है। किंग ऑफ कप, जो कि उन चीजों को सुधारने की बहुत कोशिश की जाएगी, उसमें बदलाव करने की कोशिश की जाएगी एंड आपको एक अहमियत दी जाएगी जो अहमियत इन्होंने काफी वक्त तक आपको नहीं दिया होगा। रिलेशन में रहे होंगे आपके साथ या फिर आपके साथ रही होंगी, है ना, लेकिन वो ईमानदारी, ठीक है जी, एंड जो आपकी तरफ एक इनका ध्यान होना चाहिए, है ना भाई। अगर मेरा व्यूअर है जो किसी की इतनी कद्र कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, आप उसको प्यार दिए जा रहे हो, आप उसकी कद्र कर रहे हो, आप उसकी छोटी बड़ी बातों का, हर चीज का ध्यान रख रहे हो, उसके पसंद नापसंद, क्या पसंद है नहीं पसंद है, मैं अगर ऐसा करती हूँ तो उसको अच्छा नहीं लगेगा, तो ठीक है भाई मैं ऐसे ही रह लेती हूँ या मैं ऐसे ही रह लेता हूँ क्योंकि उसकी थॉट थोड़ी अलग है। मतलब आपने यहाँ तक समझौता किया होगा इस रिलेशन में, लेकिन इस व्यक्ति ने कहीं पर भी आपको सपोर्ट नहीं किया होगा, कहीं पर भी इसने आपका साथ नहीं दिया होगा, बल्कि कुछ ऐसा ही कर दिया होगा बैक इसने कि इसने ये दिखा दिया होगा कि इसको आप पर ट्रस्ट नहीं होता कभी कभी, कि कहीं आप ही ना इसके साथ चीटिंग करके चले जाएं, कहीं आप ही ना इसके साथ धोखा करें। देखो जिसके मन में चोर होगा ना, एक बात बताऊं आज आपको, जिसके मन में चोर होगा, जिसके मन में छल कपट होगा ना, तो वो अपने सामने वाले व्यक्ति को भी ना वो उसी नजर से ही देख पाएगा। और ऐसा क्यों? क्योंकि वो खुद ऐसा है, क्योंकि उसका अपने माइंड को ना उसने इस तरीके से ही डिजाइन किया हुआ है कि उसकी थॉट नेगेटिव ही होगी, ठीक है, और वो कुछ कहीं ना कहीं गलत कर रहा है आपके साथ, ठीक है, तो उसको भी एक डर सताएगा कि अगर मैं इसके साथ ये धोखा कर सकता हूं, मैं इसके साथ ये गलत कर रहा हूं, तो कल को ये भी मेरे साथ ऐसा कर सकती है, और क्या पता ये भी ऐसा कर रही हो मेरे पीठ पीछे और मुझे पता ना हो, मुझे पता ना चल रहा हो। समझ रहे हो, ये कौन सा व्यक्ति ऐसा होता है जो खुद गलत होता है ना,
जो खुद गलत कर रहा होता है, जिसके मन में खुद ही एक चोर है, छल है, कपट है, और वो उस तरीके से रिलेशन को ग्रो करना चाह रहा है, रिलेशन को आगे बढ़ाना चाह रहा है, जन्मों जन्मों भी लग जाएंगे ना, तो भी वो दो लोग कभी एक नहीं हो सकते। क्योंकि जिस रिश्ते में सच्चाई नहीं, जिस रिश्ते में अपनापन नहीं, जिस रिश्ते में प्यार और लगाव नहीं, वो रिश्ता और उस रिश्ते की नींव बहुत कम टाइम के लिए होती है। उसे ना तो परिवार वाले जोड़ सकते हैं, ना कोर्ट कचहरी जोड़ सकती है, ना कोई काउंसलर जोड़ सकता है, कोई नहीं जोड़ सकता। स्वयं ईश्वर भी नहीं जोड़ पाएंगे ऐसे रिश्ते को, क्योंकि प्रभु के प्यारे हो आप। प्रभु कभी ये नहीं चाहेंगे कि आप इतने दर्द में रहो, आप इतने पेन में रहो। जब ईश्वर को लगेगा, जब परमात्मा को लगने लगेगा कि अब अति हो रही है इसके साथ, तो ईश्वर क्या करते हैं, एक नया डोर ओपन करते हैं और उस पुराने दरवाजे से आपको बाहर खींच लिया जाता है, यानी कि उस व्यक्ति की एनर्जी से आपको हटा दिया जाता है, निकाल लिया जाता है। जो लोग नो कॉन्टेक्ट में, ब्रेकअप, सेपरेशन, थर्ड पार्टी, है ना, वो लोग आज रो रहे होते हैं, अपने माथा पीट रहे हैं वो लोग, है ना। और उन्हीं में से कुछ व्यूअर मुझे आज सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो आप ना कुछ सोचो, कुछ समझो, ऐसा हुआ क्यों आपके साथ, है ना। वो व्यक्ति आपके जीवन से क्यों निकल गया, उसने क्यों आपको छोड़ दिया, क्यों आपने 4, 5, 6, 10 साल इतनी अच्छी जिए उसके साथ, और उसके बाद आपकी एक दिन नहीं बनी उसके साथ। हो सकता है किसी ने 6 महीने अपने पार्टनर के साथ बिताए हो, 2 साल, 3 साल, मैरिज के बाद भी लोग अलग हो रहे हैं, डाइवोर्स हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? भगवान आपको उस अति से बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। वो माहौल आपके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा हो सकता है। हो सकता है नियति ने आपके लिए कुछ और लिखा हो, आपकी लाइफ में कुछ और डेस्टाइन लिखा जा चुका हो। तो फिर मैं इतने वक्त तक, तो भी तो भगवान ने ही रिश्ता बनाया। आपका क्वेश्चन मुझसे है, मैं समझा रही हूं आपको। आपके मन में एक प्रश्न होगा मेरी इतनी बातें सुनकर, तो मैम फिर मुझे उससे प्यार क्यों हुआ, वो मेरे साथ इतने दिन रिलेशन में क्यों रही, क्यों रहा, मेरी मैरिज को 12 साल हुआ, उसके बाद डाइवोर्स क्यों हुआ, पत्नी क्यों छोड़ करके चली गई, 5 साल बाद क्यों चली गई, 3 साल बाद क्यों चला गया, क्यों गया, फिर ऐसा क्यों हुआ। अगर भगवान मुझे निकालना ही चाहते हैं किसी दलदल से, तो फिर फंसाया क्यों। एक प्रश्न होगा आपके मन में मुझसे पूछने के लिए। आप मुझसे बात नहीं कर सकते डायरेक्ट, मैं लेकिन आपको वीडियो के माध्यम से गाइड कर सकती हूँ ना, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ, मेरा फर्ज है। मैं टैरो रीडर हूँ, मुझे आपको हील करना है, सिर्फ रीडिंग नहीं करना है मेरे को चैनल पर, है ना। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो आपका एक कार्मिक पैटर्न बचा हुआ था, आपके पास्ट लाइफ का, जो आपको इस प्रेजेंट लाइफ में आपको क्लियर करना है। उस डाटा को आपको क्लियर करना है, सूद और समेत, पूरे ब्याज के साथ। इसीलिए आपको उतने वक्त तक, उतनी देर तक, उतने वर्षों तक इस पेन को झेलना ही पड़ेगा, इस दर्द में रहना ही पड़ेगा। अब यहाँ आपको अगर मेरी गाइडेंस समझ में आती है, आज मैंने बहुत बड़ी गाइडेंस दी है, जो सिर्फ मैं अपने क्लाइंट को पेड देती हूँ, उनकी काउंसलिंग करके, उनको समझा के, है ना। बट अगर मैंने आज आपको रिवील किया है, बोला है, तो हो सकता है किसी को इसकी जरूरत रही होगी, है ना। तो अगर आप इतना दुख फेस कर रहे हो, किसी भी रिलेशन में हो, तो आप समझो ये नियति है, ये लिखा जा चुका था, आपके भाग्य में ये होना था। बट इसके बाद जो एक नए चैप्टर स्टार्ट होगा, एक नई स्टोरी स्टार्ट होगी, वो आपका प्यारा, वो आपका सोलमेट होगा, है ना। इसलिए मैं सभी को कहती हूँ कि किसी का ज्यादा वेट ना करें, 3 महीने 6 महीने इनफ है, और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो। जिंदगी आपकी, किसी के इंतजार के लिए नहीं है जिंदगी, बिल्कुल भी। आपको बहुत सोच रहे हैं, आज सुबह में बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, मतलब इनकी जो फीलिंग है वो अप हो रही है, वो हाई हो रही है। और कार्ड तो आया हुआ है कि अपना प्यार शेयर करना चाहते हैं आपसे। अब ये चाहते हैं कि इस रिलेशन में ये बढ़ेंगे ना, तो ये कभी ब्रेकअप नहीं देंगे आपको, कभी नो कांटेक्ट में नहीं डाल के जाएंगे, बल्कि आपका साथ निभाएंगे, ना किसी थर्ड पार्टी में जाएंगे, ना किसी की तरफ अट्रैक्ट होंगे। ये सारी थॉट इसके माइंड में आज सुबह से चल रही है, क्योंकि इसको ये पता है कि इन चीजों की वजह से ही मेरा रिलेशन बर्बाद हुआ और मैं इस कगार तक पहुंचा, पार्टनर दूर हुआ, रिश्ता खत्म हुआ, नो कांटेक्ट आया। तो बहुत गंभीरता से सोच विचार, और एनर्जी तो बहुत डिस्टर्ब है,
उन चीजों को भी याद करने हैं कि जिन चीजों की वजह से ये आप दोनों की लव लाइफ डिस्टर्ब हुई। एक टावर मोमेंट आया आप दोनों के बीच में और आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, जहां बातें बंद हो गई, जहां मिलना जुलना बंद हो गया, मुलाकातें रुक गई, अपनी फीलिंग शेयर करना आप दोनों ने एक दूसरे से बंद कर दिया और ये धीरे धीरे क्या हुआ, बढ़ता चला गया और ये पूरी तरीके से नो कॉन्टेक्ट जोन में चला गया ये रिलेशन। तो ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट फीलिंग एंड मॉर्निंग की एनर्जी भी है एंड मैंने आपको पर्सनल गाइडेंस भी दी है, जरूर विचार करिएगा। और आज से इतना दुखी मत रहिएगा। अगर ये रीडिंग आपको समझ में आ गई तो आप अपने आप को बहुत हद तक हील कर पाओगे, हील कर लोगे आप। देखो और हील का कार्ड भी आया हुआ है आप लोगों की रीडिंग में। अगर आपने इस गाइडेंस को फॉलो किया ना, जो मैंने इस 10 मिनट की गाइडेंस आपको आज की रीडिंग में वीडियो में दी है, तो आप समझोगे कि आपके जीवन में ये दुख क्यों आया, आपके जीवन में सेपरेशन क्यों आया, क्यों नो कांटेक्ट आया और क्यों थर्ड पार्टी आई। क्योंकि आप भी पास्ट लाइफ में किसी के रिलेशन में आप थर्ड पार्टी बने थे डियर, ठीक है। और अगर आज आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी बैठी हुई है, थर्ड पार्टी है, तो ये आपका कर्मा है। सिर्फ समझने का फेर है आप रीडिंग को आज की कितना गहराई से लोगे, कितना डीप समझोगे। चलिए वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करें। मेरी एनर्जी चाहते हैं तो वीडियो लाइक करेंगे, एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी एंड कमेंट जरूर करके जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, कल इवनिंग तक मिलेगा। चलिए सीताराम सादर प्रणाम। और सुबह की रीडिंग है, बहुत सारी ब्लेसिंग और हीलिंग अपनी तरफ से सेंड करती हूँ आप सभी के लिए। आपका दिन अच्छा बीते, आज सुबह आपका मन थोड़ा शांत हो इस रीडिंग को देखने के बाद, आपका दिमाग थोड़ा शांत हो और काम धंधे में आप लोगों का मन लगे। चलिए सीताराम सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।